प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में कि हमारा पर्यावरण कैसा होना चाहिए, कैसे पर्यावरण में हम खुश रह सकते हैं, कैसे वायु में हम सांस ले सकते हैं, हमारे लिए कैसा वातावरण अच्छा होता है। सबको पता ही होगा वातावरण को शुद्ध करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों की। पेड़ पौधे होंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हम अच्छे से सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो हम पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में। ठीक है बेटा, चलिए हम आरंभ करते हैं अपना पाठ पर्यावरण। देखिए, कस्यापि नगरस्य देशस्य प्राकृतिक वातावरणम एव पर्यावरणे आगस्ति। कस्यापि नगरस्य, किसी नगर में और देश के प्राकृतिक वातावरण ही पर्यावरण से होता है। प्रकृति शोभा वृक्षा भवन्ति, प्रकृति की शोभा वृक्षों से होती है, पेड़ों से होती है। वृक्षः वायुं स्वच्छं कुर्वन्ति, पेड़ स्वच्छ वायु करते हैं, स्वच्छ हवा देते हैं पेड़। मलिनं वायु स्वीकृत्य असमान शुद्धं वायु वितरन्ति। मलिनं वायु यानी कि जो अशुद्ध वायु होती है उसको स्वीकार करते हैं वो, और हमें क्या देते हैं, शुद्ध वायु वितरन्ति, बांटते हैं, हमें शुद्ध वायु बांटते हैं। अतः वृक्षेषु भ्रमणं स्वास्थ्य प्रदम मान्यते, इसीलिए वृक्षों में भ्रमण करना, वृक्षों में अंदर से घूमना क्या बताया गया है, स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना गया है। वृक्ष वनेषु भवन्ति, पेड़ वन में होते हैं। वृक्ष स्वमूले मृत्तिका विद्वन्ति, स्वपत्रेषु वृष्टि जलम धारयन्ति। ठीक है, पेड़ वनों में होती हैं, पेड़ अपनी जड़ों में मिट्टी को बांधते हैं। ठीक है, जो पेड़ की जड़ें होती है उसमें क्या, मिट्टी को बांधते हैं और अपने पत्तों पर वर्षा का जल धारण करते हैं। ठीक है, जब बारिश होती है तो किस पे होती है वो बारिश, पेड़ों के पत्तों पे होती है। ठीक है, और अपने पत्तों पर बारिश का जल धारण करते हैं। वृक्षे विना वृक्षा वन्य प्राणिश्च कथम जीवेयु। वृक्ष वातावरणम शीतलीकृत्य मानसूनम उत्पादयन्ति। ठीक है, पेड़ जो जल धारण करते हैं वर्षा का, और वृक्षों के बिना पेड़ और जंगल के प्राणी कैसे जी सकते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो प्राणी भी नहीं जी पाएंगे, और पेड़ नहीं होगा तो जंगल भी नहीं होगा। फिर अगर पेड़ कम हो जाए तो जंगल किसको कहेंगे फिर, और प्राणी तो जी नहीं सकते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, वातावरण को ठंडा करके मानसून पैदा करते हैं। ठीक है, वातावरण को ठंडा रखेंगे और फिर क्या होगा, मानसून आएगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है। अतः वृक्षा ही हरित सुवर्ण संति, इसीलिए वृक्ष ही क्या है, हरा सोना, हरा सोना है हमारे पेड़। ठीक है, परित आवृणोति इति पर्यावरण है प्राकृतिकम वातावरणम अस्ति। चारों ओर से घेरने वाला ही पर्यावरण प्राकृतिक वातावरण है। जो चारों ओर से घेर के रखता है पर्यावरण, वो क्या है, प्राकृतिक वातावरण। यदि जीवने पर्यावरणे संतुलन न भवति, यदि जीवन में पर्यावरण का संतुलन नहीं होता है, तदा देशस्य मानवस्य स्वस्थ विकास न भविष्यति, तब देश के और मनुष्य के स्वास्थ्य का विकास कैसे होगा। ठीक है, अगर हमारे जीवन में पर्यावरण का संतुलन नहीं होगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा, और देश का विकास नहीं होगा तो मनुष्य का भी विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मनुष्य का विकास नहीं, स्वास्थ्य का विकास नहीं होगा। एवं मानवानाम स्वास्थ्य से आधारशिला स्वस्थ पर्यावरणम एव, इसीलिए मानव के स्वास्थ्य की आधारशिला क्या है, स्वस्थ पर्यावरण। मानव का जो स्वस्थ है, स्वास्थ्य है, उसकी आधारशिला क्या बताई गई है, स्वस्थ पर्यावरण। यदि पर्यावरणम दूषितम भवति, यदि पर्यावरण दूषित होता है, तर्हि समाजस्य देशस्य च विकासस्य संभावना न भवति, तो समाज और देश के विकास की संभावना नहीं होती। अद उद्योगानां स्थापनेन वैज्ञानिक प्रगत्या लोभवशात् वन विनाशनेन पर्यावरणं स्वच्छं नाशेत न अस्ति। ठीक है, क्या लगा कि आज कारखानों की स्थापना से, वैज्ञानिक प्रगति से, लोभ से वनों के
विनाश के द्वारा पर्यावरण साफ नहीं है। क्यों पर्यावरण साफ नहीं है? कारखाने इतने अधिक हो गए हैं, इतने अधिक कारखाने बढ़ गए हैं और वैज्ञानिक ने प्रगति इतनी कर ली है कि कारखानों की तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और उसी लालच के कारण क्या है, वनों की कटाई हो रही है, वन काटे जा रहे हैं। तो वन काटेंगे तो पेड़ कहाँ से बचेंगे? फिर पेड़ नहीं बच रहे तो फिर क्या है, वो हमारा पर्यावरण साफ ही नहीं रहेगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे नहीं है जो, ठीक है। आगे देखिए, आगे है अतएव देशस्य समक्षम नूतना समस्या उपस्थित। इसीलिए देश के सामने, समक्ष मतलब कि सामने, एक नई समस्या उपस्थित हो गई है। अशुद्धेन वातावरणे रोगानाम वृद्धि परिलक्ष्यन्ते। क्या बाधा उत्पन्न हो गई है कि अशुद्ध वातावरण से रोगों की वृद्धि हुई है, ठीक है। अशुद्ध वातावरण से किसकी बढ़ाई हुई है? क्या बढ़ा है? सिर्फ रोग बढ़े हैं, बीमारियां बढ़ी हैं सिर्फ। एतसां सर्वासां समस्यानां समाधानार्थं पर्यावरणं सुरक्षा अस्माभिः करणीया। एतसां सर्वासां, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण की सुरक्षा हमारे द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। हमने सारी सुविधाएं तो हैं लेकिन हमें पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी चाहिए कि कैसे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। आगे देखिए, वनाना विनाशम न करणीयम। वनों का विनाश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अतः अधिकाधिकम वृक्षारोपणम कर्तव्यम। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नगराद बहि उद्योगानाम स्थापना करना। नगर से बाहर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए। तर्हि देशस्य पर्यावरण सुरक्षितम भवेत्। तभी देश का पर्यावरण सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। देख, किसी भी नगर देश का प्राकृतिक वातावरण ही पर्यावरण में आता है। प्रकृति की शोभा पेड़ होती हैं। पेड़ हवा साफ करते हैं, दूषित वायु स्वीकार करके हमें शुद्ध वायु बांटते हैं। अतः पेड़ों में घूमना स्वास्थ्यप्रद मानते हैं। पेड़ वनों में होते हैं और पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को बांधते हैं, रोकते हैं, अपने परतों पर वर्षा का जल धारण करते हैं। वृक्षों के बिना पेड़ और जंगल के प्राणी कैसे जी सकते हैं? वृक्ष वातावरण को ठंडा करके मानसून पैदा करते हैं। अतः वृक्ष ही हरा सोना है। चारों ओर से घेरने वाला ही पर्यावरण वातावरण है। यदि जीवन में पर्यावरण संतुलन न होता तो देश का, मनुष्य का विकास, स्वास्थ्य का विकास न होता। इस प्रकार मनुष्यों की स्वास्थ्य आधारशिला स्वस्थ पर्यावरण ही है। यदि पर्यावरण दूषित होता है तो समाज के और देश के विकास की संभावना नहीं होती। आज कारखानों की स्थापना से, वैज्ञानिक प्रगति से, लोभ से, वनों के विनाश के द्वारा पर्यावरण साफ नहीं है। अतः देश के सामने नई समस्या उत्पन्न हो गई है। अशुद्ध वातावरण से रोगों की वृद्धि हुई है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पर्यावरण की सुरक्षा हमारे द्वारा की जानी चाहिए। वनों का विनाश नहीं करना चाहिए, वनों की कटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नगर से बाहर कारखाने लगाने चाहिए तो देश का पर्यावरण सुरक्षित होगा, ठीक है बेटा। आजकल पर्यावरण दूषित बहुत होता जा रहा है और ये सब का रीजन ही क्या है? पेड़ों की कटाई। पेड़ काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे। इसलिए क्या है, जितने तुम पेड़ काट रहे हो उससे 100 गुना अधिक पेड़ लगाओ, तभी तो जाके हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमें शुद्ध वायु मिलेगी, ठीक है बेटा। तो सबने पाठ समझा, सबको अच्छा लगा होगा, पर्यावरण वाला पाठ पढ़ गए और सब पेड़ों की रक्षा भी करेंगे, कोई पेड़ की कटाई नहीं करेगा, सब पेड़ों की देखभाल करेंगे, पौधे लगाएंगे ताकि हमें शुद्ध वायु मिल सके। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न क्या देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, पर्यावरणम किम भवति, ठीक है। पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण क्या होता है हमारा? पर्यावरण से क्या होता है? हमें शुद्ध वायु मिलती है। तो क्या लिखेंगे? पर्यावरणम शुद्ध वायु वितरन्ति। पर्यावरण में हमें शुद्ध वायु मिलती है, ठीक है बेटा। ऐसे आपके और प्रश्न है, जैसे पहले दूसरा है, पर्यावरण मलिनम वायु स्वीकर्ते किम करोति। पर्यावरण दूषित वायु को स्वीकार करके क्या करता है। तीसरा, के वातावरण शीतलीकृत्य मानसून उत्पादयन्ति। कौन सा, क्या वातावरण, कौन वातावरण शीतलीकृत ठंडी मानसून उत्पादित करता है। देशों से समक्षम का नूतना समस्या उपस्थित। देश के सामने कौन सी नई समस्या उपस्थित हो गई है।
पर्यावरणाय वयम किम करते हो, पर्यावरण के लिए हमारा क्या करते हुए। तो बेटा ये प्रश्नों के उत्तर देने आप सबने, पाठ बहुत ध्यान से समझा सब बच्चों ने, तो इन सब के उत्तर आप स्वयं देंगे। दूसरा है रिक्त स्थानाय पूर्यति, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रकृति शोभा डैश भवंती, प्रकृति की शोभा डैश है, तो क्या लिखेंगे, प्रकृति शोभा वृक्षा भवंती, प्रकृति की शोभा पेड़ है। ऐसे आपको और जो रिक्त स्थान है ये भरने हैं। वृक्षा वायु डैश कुर्वन्ति, वृक्षा वातावरणं शीतलीकृत्य उत्पादयन्ति, वृक्षा हि सुवर्ण सन्ति, असुदेन वातावरणेन वृद्धि परिलक्ष्यन्ते। तो बेटा ये आपको सारे रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तीसरा प्रश्न हमारा निम्नलिखित उदाहरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए, परितः आवरणोति इति पर्यावरणं प्राकृतिक वातावरणम् अस्ति, यदि जीवने पर्यावरणं संतुलं न भवति तदा देशस्य मानवस्य स्वस्थ विकासाय न भविष्यति। एव मानवानां स्वास्थ्यस्य आधारशिला स्वास्थ्य पर्यावरणम् एव, यदि पर्यावरणं दूषितं भवति तर्हि समाजस्य देशस्य विकासस्य संभावना न भवति। तो ये आपको जो आपका ये है तो छोटा सा जो है अवतरण, इसको आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। पाठ तो आपने पढ़ा ना ध्यान से, तो अब आपको तो इसकी हिंदी आती होगी, बहुत अच्छे बच्चे हैं सभी, तो आपको क्या करना है, इसकी हिंदी लिखनी है। ठीक है बेटा, आगे क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में लिखिए। इनसे आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। मानसूनम से, हरित वृक्षम से, स्वास्थ्य से, नूतना समस्या, शुद्धम वायु वृक्ष, इससे क्या बनाने हैं आपको, वाक्य बनाने हैं। ठीक है बेटा, ये सब वाक्य बनाएंगे आप। एक्टिविटी में आपको देखिए क्रियाकलाप में क्या करना है, पर्यावरण दिवस के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए और चित्र चिपकाइए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, पर्यावरण दिवस, ठीक है, जो पर्यावरण दिवस होता है उसमें आपको संस्कृत में 5 वाक्य लिखने और चित्र भी चिपकाना है सबका। ठीक है, ये आपका क्रियाकलाप है। आगे देखिए स्वमूल्यांकन में क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, लिंग और विभक्ति लिखिए। यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए गए, नगरस्य, देशस्य और प्राकृतिक। तो बेटा इन शब्दों में क्या करना है आपको, स्वमूल्यांकन में नगरस्य, देशस्य, प्राकृतिक, इनमें आपको मूल शब्द बताना है, लिंग बताना और विभक्ति बतानी है। जैसे नगरस्य में विभक्ति है, मूल शब्द है पहले इसका नगर और विभक्ति है इस यहाँ पर षष्ठी और लिंग है यहाँ पे पुल्लिंग। ठीक है, ऐसे आपको देशस्य और प्राकृतिक का बनाना है। आगे है मूल्यप्रक प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है, पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो बेटा ये बहुत ही जरूरी प्रश्न आपके लिए, आपको लिखना है कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न करना है आपको। तो पर्यावरण पाठ पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने पर्यावरण की रक्षा कर लिए, आपको भी उचित कदम उठाने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, इस पाठ का एक बार और अभ्यास आपको अवश्य करना है।